हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सीजीएल 2024 मेंस के एग्जाम में 1 महीने का वक्त बाकी है, ठीक है। और धन्यवाद आपका कि आप इतने कीमती टाइम में वक्त निकाल कर ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। और लिटरली आपका जो टाइम है ना, बहुत कीमती है। अगर आपका पहले ही सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है और आपको चीज़ें पता है कि यार आखिर के 1 महीने में इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, तो ये वीडियो आपका काम का बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। पर जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है कि यार 1 महीने में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें कुछ जानकारी चाहिए, तो हाँ, इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई साहब, वो है टाइपिंग, ठीक है। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हो, 390 नंबर की आप शानदार तैयारी कर रहे हो, तो उस पर अगर टाइपिंग का आप नहीं कर पाए वहाँ पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी हो जाएगी। और वास्तव में जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की आपकी तैयारी है ना, वो आपकी खराब हो जाएगी। टाइपिंग में क्या सीन है ना, कि वहाँ तो स्पीड 27 की चाहिए, और अगर आप एग्जैक्ट 27 की या 30 की तैयारी करके जा रहे हो कि मेरी स्पीड 27 की मेरी स्पीड आ रही है टाइपिंग की, और वहाँ पे भी मुझे 27 की स्पीड चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी गलत फहमी है। देखो, वहाँ का माहौल अलग होता है। मैं 2-3 बार मैं टाइपिंग दे चुका, 1-2 बार मैंने सीएचएसएल में दिया, 1-2 बार मैंने सीजीएल में टाइपिंग दी। तो वैसा क्या सीन होता है ना वहाँ पे, कि जैसे टाइम शुरू होता है तो एक साथ आपके हॉल में जो 100-150 लोग बैठे हुए हैं ना, सब लोग टाइपिंग शुरू कर देते हैं। और कीबोर्ड की आवाज़ ठक 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 बहुत तेज तेज आवाज़ आती रहती है। और उसमें कहीं ना कहीं आप जो नए लोग हैं ना, जो पहली बार वहाँ टाइपिंग देने जा रहे हैं, वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये कन्फर्म है कि आपकी स्पीड, चाहे आप कितनी प्रैक्टिस करके जाओ, 2-5 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी कम होती ही है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट 27 की या 30 की तैयारी करके मत जाओ, कम से भी कम 35-40 की अच्छे से तैयारी करके जाओ, कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35-40 वर्ड पर मिनट तो आए, तब जाके आप वहाँ पक्की बात है कि क्योंकि पता होता क्या है ना, आपका पेपर हो जाएगा, 2-4 दिन में आंसर किया जाएगी, पर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं टाइपिंग का डर लगता रहेगा, ठीक है। आपका 18 जनवरी को मेंस एग्जाम हुआ, और फिर आपका 4-5 दिन में आंसर किया जाएगी, पर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में टाइपिंग का डर चलता रहेगा कि यार मैं टाइपिंग पास होता जाऊंगा ना, मेरी स्पीड तो एग्जिट इतने आए थे, मेरे इतने वर्ड छूट गए थे, मेरे की स्ट्रोक इतने हुए थे, ठीक है। तो टाइपिंग के मामले में बिल्कुल भी गलती मत करना। 27-30 की स्पीड नहीं, कम से भी कम 35-40 की स्पीड आप तैयार करके जाओ, ठीक। दूसरी बात है दोस्तों, कि कंप्यूटर, ठीक है, वो आपको पता क्वालिफाइंग है, पर इंपॉर्टेंट भी है। कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में बाहर हो गए तो फिर नहीं, कंप्यूटर बाहर हो तो बाहर हो आप, तो आपको क्या करना है ना भाई साहब, डेली 1 घंटा, ठीक है, जो एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, चाहे आप कहीं से प्रीवियस ईयर वाले पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई से भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपने सबने छोटे मोटे कोर्स ले रखे होंगे कंप्यूटर के, ठीक है, उनके जो एमसीक्यू है उनके डेली 1 घंटा आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आप अगर 1 महीने में डेली के कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और 1 महीने में आपने 1500 पढ़ लिए, और एग्जाम में 2-4 भी आ गए ना, तो आपका काम हो जाएगा, पढ़े हुए आगे तो, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की बात हुई। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 1, जो आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जीके वाला पार्ट है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 1 का। देखो, मैथ्स प्लस रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, और 60 मिनट में आपको करने हैं, ठीक है, 1 घंटे में। और लिटरली 2022 का अनुभव, मेरे बहुत सारे साथियों ने सीजीएल दिया था 2022 में, और 2023 का मेरा अनुभव, ठीक है, उनमें यही है कि 1 घंटे में वो 60 क्वेश्चन जिसने कर लिए ना भाई साहब, जिसने पूरे 60 क्वेश्चन देख लिए, 59-58 जिसने अटेम्प्ट कर लिए, 55-56 जिसके सही हो गए, ठीक है ना, वो रैंक निकाले गया वो बंदा, ठीक है। तो 1 घंटे में मैथ्स, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन करना लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरी सलाह है, क्योंकि देखो अगला वाला जो सेक्शन है ना, इंग्लिश और जीके वाला, उसमें टाइम का रोल नहीं है। आप इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, जीके के 25 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे, उसमें टाइम आपका बतेरा टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। पर लफड़ा पड़ेगा आपके फर्स्ट सेक्शन में, मैथ्स और रीजनिंग वाले में। तो मेरी सलाह है कि आप देखो डेली मॉक दे रहे होंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप डेली मॉक दे रहे होंगे, सभी प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक आते रहते हैं, अलग अलग आपने प्लेटफॉर्म परचेज कर रखे होंगे, उनको आप अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है, डेली का एक फुल मॉक। पर उसके अलावा मेरा सलाह है आपको कि सेक्शन 1 की अलग से 1 घंटे की भी आप प्रैक्टिस करते रहो। अब आपका सवाल अगला ये आ रहा होगा कि भैया ये मिलेंगे कहाँ, जहां से भी आपने परचेज कर रखे हैं, चाहे ओलिव बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक हो, या राकेश सर वाला हो, अभिनय सर वाले हो, गगन सर वाले हो, या फिर सुपर मॉक्स हो, सबने अपने अपने निकाल रखे हैं, ठीक है, उन सबके आपका फुल मॉक पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो उन फुल मॉक में से आप, ठीक है, मान लिया आपने 2 घंटे का एक मॉक दे लिया, अब दोबारा 2 घंटे का मॉक नहीं दे सकते, तो 1 घंटे का फर्स्ट वाला पार्ट, मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला पार्ट अटेम्प्ट करके आप सबमिट कर दो ना, ठीक है। उसमें रैंक नहीं देखेंगे हम, तो 180 में से स्कोर देखेंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग के 180 में से हमारा स्कोर क्या आया। तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है आपकी टाइपिंग के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट सलाह यही है कि मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो फर्स्ट सेक्शन है, उसकी अलग से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसने वहां 60 में 60 कर लिए, 59-58 कर लिए, या 55 प्लस जिसने सही कर दिए, डेफिनेटली वो सिलेक्शन लग जाएगा, क्योंकि अगले वाला जो सेक्शन है मैथ्स रीजनिंग वाला, उसमें टाइम रहेगा, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश और जीके वाले में टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। एक ओवरऑल चीज बता रहा हूं, चाहे आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों में आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, इनकी इंडिविजुअल सेक्शनल मॉक लगाते रहो, आप चैप्टर वाइज मॉक लगाते रहो, 10-10, 15-15, 20 मिनट के बहुत सारे आपको सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे सीजीएल वाले हो, चाहे सीएचएसएल वाले हो, चाहे सीपीओ, वहां पे हजारों में आपको सेक्शनल मॉक मिलेंगे। चाहे आपकी मंथली करंट अफेयर वाले हो,
चाहे आपके रीजनिंग के जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इन सब के आपको मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, सबके सेक्शन में आपको टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं। तो जहां, क्योंकि पता फायदा क्या होता है, आप डेली सेक्शन मॉक लगा रहे हो, डेली में कह रहा हूं, आप इंग्लिश के 3-4, आप 4 सेक्शन मॉक लगा रहे हो इंग्लिश के, एक मॉक में आते हैं मान लो 25 क्वेश्चन, 4 लगा रहे हो, आपको 100 क्वेश्चन हो गए, तो एक महीने के लगभग 3000 क्वेश्चन आपके पास हो गए, ठीक है। तो 3000 क्वेश्चन के एक फ्लो के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर जाओगे ना, तो वहां जो इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले ना 45, वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। आप इजी वे में उनको अटेम्प्ट भी कर लोगे, और शायद कोई एक आध क्वेश्चन आएगा, वहां आपको लगेगा कि यार हार्ड आया था क्या था, अदरवाइज आप 40 प्लस क्वेश्चन, 42 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और ये होगा रीजनिंग के साथ और मैथ्स के साथ। तो मेरी सलाह है कि टेक्स्ट बुक पे जो भी सेक्शनल क्विज दे रखे हैं, या फिर वहां पे क्या प्रीवियस ईयर फुल मॉक भी दे रखे हैं बहुत सारे, सीजीएल, सीएचएल, सीपीयू, सबके प्रीवियस ईयर तुम्हारे सारे मिलते हैं वहां पे, ठीक है। इनमें आपको लग रहा है कि यार 2020 का सीजीएल हार्ड था, उसकी रीजनिंग अच्छी आई थी, 2019 सीजीएल की रीजनिंग अच्छी आई थी, तो क्यों ना 2019 सीजीएल के रीजनिंग के 25-25 वाले सेट है ना, वो पूरे लगा लिए जाए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास, तो HMU 10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक को परचेज भी कर सकते हैं, और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो भाई 1 महीना है आपके पास, 1 महीना पूरे जी जान से तैयारी करो, ठीक है। 18 जनवरी 19-20 के आसपास आपका जब भी डेट आएगी आपकी, ठीक है, कि JOC का पेपर कब है और आपके मेंस का एग्जाम कब है, ठीक है। तो आपका 20 के पहले 20 जनवरी के पहले आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। मान के चलो कि 25-26 जनवरी तक आपका आंसर किया जाएगी, ठीक है। और 24 घंटे के भीतर रैंक IQ, रैंक मित्रा, सब है ना, तो ओवरऑल रैंक तो आपको बता देंगे ना आपको, कि अभी इतने लोगों में आपकी क्या रैंक चल रही है, कि 1,65,000 लोग पास हुए थे, 1,30,40,000 ने मेंस का एग्जाम दिया था, ठीक है, और उनमें आपकी इस टाइम ये रैंक चल रही है। तो बहुत हद तक आपको 24 घंटे में आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप लाइन में हो या नहीं हो, और आपको जॉब मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो 1 महीना है, पूरे जी जान से तैयारी करो। डेफिनेटली होता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो वाला सीन है। जो जितना तेज पढ़ेगा, जो जितना अच्छे से पढ़ेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।